बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग साथ आई काम के बाकी सब्जेक्ट जो हैं उनका गेस्ट पेपर जो है वो शेयर कर चुका था। बिजनेस मैथ जो था उसका गेस्ट पेपर जो है वो शेयर करना बाकी था। तो बाकी गेस्ट पेपर जो है वो आप लोग जो है इस वीडियो के एंड में टैब नजर आएंगे, वहां से भी देख सकते हैं, या फिर आप आई कॉम पार्ट 1 आगे सब्जेक्ट का नाम गेस्ट बाय HBS से एजुकेशन लिखकर भी सर्च करके देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बिजनेस मैथ जो है उसका गेस्ट पेपर पेपर स्कीम जो है वो आप लोगों से शेयर करूंगा, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन, और साथ जो है डेफिनेशन जो है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन पेपर में आती हैं। तो आप लोगों ने एक बात अपने माइंड में रखनी है कि जो बिजनेस मैथ है या फिर आई काम की दूसरी बुक्स हैं, वो हर बोर्ड्स के जो है आथर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और जो है टेक्स्ट बुक इसकी नहीं होती। तो इसलिए आप लोगों के साथ जो गेस्ट पेपर मैं शेयर करने जा रहा हूँ, ये ओवरऑल जो है तमाम पंजाब बोर्ड जो हैं उनके बच्चे जो हैं या आज़ाद कश्मीर के स्टूडेंट जो हैं वो जो है इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं आपको मेथड बताऊंगा कि आपका पेपर जो है किस तरह आता है, कौन से सवाल जो है पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने वीडियो जो है पूरी देखनी है। तो सबसे पहले जो है आप लोगों को स्कीम बता देता हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन की 10 नंबर की तो आप लोगों की MCQs हो गई, और MCQs के बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है वो आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है। इसमें आप लोगों ने जो है 9 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने होते हैं या अटेम्प्ट करने होते हैं। यहाँ पर चैप्टर जो है तरतीब जो है वो मैं आप लोगों को, जो मेरे पास बुक है उसी के मुताबिक तरतीब दी हुई है। आप लोगों ने चैप्टर नंबर की बजाय चैप्टर नेम पर जो है वो फोकस करना है, ताकि आपको पता हो कि चैप्टर 1 जो है ये किस चैप्टर के बारे में बात हो रही है, चैप्टर 2 किस चैप्टर के बारे में बात हो रही है। तो पेपर स्कीम क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों के 4 चैप्टर हैं, जिसमें पहला चैप्टर जो है रेशो एंड प्रोपोर्शन वाला है, दूसरा चैप्टर जो है वो परसेंटेज वाला है, तीसरा चैप्टर जो है वो बिजनेस अरिथमेटिक मतलब इंटरेस्ट वाला है, और चौथा चैप्टर जो है वो आपका लीनियर इक्वेशन वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 में दो दो क्वेश्चन जो है इनमें से पूछे जाते हैं, बिजनेस अरिथमेटिक में से 3 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। वो आगे आप हम जो गेस्ट देखेंगे उसमें जो है वो साथ साथ मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 में जो है आप लोगों के टोटल वही बात 9 में से 6 क्वेश्चन जो है करने होते हैं। इसमें 5 चैप्टर हैं। जो पांचवा चैप्टर है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, छठा चैप्टर जो है वो सिमुल्टेनियस इक्वेशन है, और नेक्स्ट चैप्टर जो है वो फंक्शन एंड ग्राफ है, आठवां चैप्टर जो है वो मैट्रिसेस मतलब मैट्रिक्स हैं, और नौवां चैप्टर जो है वो बाइनरी सिस्टम जो है। इसमें भी मतलब दो दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। वो फिर जो है हम साथ साथ जो है वो देखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आपका जो चैप्टर है क्वेश्चन नंबर 2 में रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो पहला चैप्टर है, इसमें से दो शार्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाएंगे। और इसमें क्या होता क्या है, दो शार्ट क्वेश्चन जो मोस्टली आता है लाजमी तौर पर, एक होता है रिड्यूस फॉर्म, मतलब आपको क्वेश्चन दिया हुआ होता है उसको आपने मिनिमाइज फॉर्म में लिखना होता है, टेबल पे काटना होता है, और जहाँ पे जाके वो फॉर्म जो है वो दोनों टेबल जो है दोनों तरफ से टेबल पे कटना बंद हो जाए सेम टेबल पर, वही जो है आप लोगों का आंसर होता है। तो मैंने एग्जांपल दी है, यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन एक 5 मिनट्स और 30 सेकंड को जो है आप लोगों ने मिनिमाइज करना है। पहले तो आपने 5 मिनट्स जो है इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, मतलब मिनट्स जो है सेकंड में कन्वर्ट करना है। अक्सर सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि जस्ट आपने रिड्यूस करना होता है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करके फिर आप लोगों ने उसको और 30 सेकंड को एक ही टेबल पे डिवाइड करते जाना है, जहाँ पे जाके वो डिवीजन रुक जाए वहां पे वो आंसर हो जाएगा, वो रिड्यूस फॉर्म हो जाएगी। दूसरा जो है वो प्रोपोर्शन को लेकर एक्स फाइंड करने वाला क्वेश्चन जो है पेपर में आता है मोस्टली। तो क्वेश्चन जो है मैंने दिया हुआ है 45 रेशो 60 प्रोपोर्शन 900 रेशो एक्स। यहाँ से आप लोगों ने बाहर वाली दोनों जो साइड्स होती हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, दरमियान वाले को आपस में मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में इक्वल का निशान लगाना है। एक्स वाली एक तरफ बगैर एक्स वाली एक तरफ हो जाएंगी, तो वहां से आप लोगों ने एक्स के साथ जो वैल्यू होगी उसको आप दोनों साइड डिवाइड करके एक्स का आंसर निकाल लेना। सिंपल, आप शुरू से ये क्वेश्चन जो है वो करते आ रहे हैं, सेम उसी मेथड से ये क्वेश्चन होंगे। और डेफिनेशन जो है सम टाइम एक डेफिनेशन भी आ जाती है। तो आप लोगों ने फोकस करना है कि क्वेश्चन जो है वो किस तरह पूछे जाते हैं किस चैप्टर में से। नेक्स्ट जो है परसेंटेज वाला जो चैप्टर है, इसमें से दो शार्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। डेफिनेशन जो है वो सम टाइम एक आ जाती है। तो इसमें एक क्वेश्चन जो है वो इस तरह का पूछा जाता है, मतलब किसी भी चीज़ का
किसी भी रेशो का, किसी भी रकम का आप लोगों ने जो है परसेंटेज निकालनी होती है। जैसे यहाँ पे आपको मैंने दिया हुआ है कि 160 का 20% निकालें, 300 का 40% निकालें। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा जाता है। और उसके बाद जो है परसेंटेज में क्वेश्चन दिया जाता है, उसको आप लोगों ने फ्रैक्शन में करना होता है, मतलब दोनों साइड पे 100 पे आप लोगों ने जो है वो डिवाइड करना होता है, और उसको परसेंटेज को आपने फ्रैक्शन में, बट्टे में जो है वो तब्दील करना होता है। इस तरह क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और सम टाइम डेफिनेशन एक जो है आ जाती है। नेक्स्ट जो है बिजनेस अरेथमेटिक। बिजनेस अरेथमेटिक में इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, जिसमें सिंपल और इंटरेस्ट का सवाल जो है लाजमी तौर पर आता है, कभी कभी कंपाउंड इंटरेस्ट का भी आ जाता है। और दूसरा सवाल जो कभी कभी जो है वो पूछा जाता है वो है एन्यूटी वाला। तो इसमें जो एन्यूटी या इंटरेस्ट के साथ अमाउंट प्रिंसिपल, तो उस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमाउंट निकाले, इंटरेस्ट दे दिया गया हो, एन्यूटी दे दी गई हो, तो प्रिंसिपल निकाले। तो इस तरह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, लेकिन आप लोगों ने मेन जो है इन्हीं चीज़ों पर फोकस करना है कि आपको एन्युटी और सिंपल इंटरेस्ट निकालना आना चाहिए, साथ कंपाउंड इंटरेस्ट भी। और इस चैप्टर में से कभी कभी दो डेफिनेशन आ जाती हैं, और कभी कभी एक डेफिनेशन आती है। एक डेफिनेशन तो मस्ट आती है, मतलब लाजमी आती है एक डेफिनेशन, कभी कभी दो भी आ जाती हैं। उसके बाद लीनियर इक्वेशन वाला, जो इस पार्ट का क्वेश्चन 2 का आखिरी चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन वाला। इसमें से दो शार्ट क्वेश्चन आते हैं, और सिंपल शार्ट क्वेश्चन होते हैं कि फाइंड एक्स करें। और सिंपल क्वेश्चन होते हैं, एक्स वाली वैल्यू जो है उनको एक साइड पे कर लेते हैं, बगैर एक्स वाली वैल्यू एक साइड पे कर लेते हैं। या फिर जो है ओवर में दिया वो होता है, दोनों साइड पे एलसीएम लेके ओवर खत्म करते हैं, फिर एक्स वाली एक साइड पे, या एक्स के साथ जो वैल्यू होती है उसको दोनों साइड पे डिवाइड कर लेते हैं। सिंपल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको शो हो रहे होंगे। कुछ मैंने एग्जांपल जो है वो दे दी हैं। या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर आप लोगों ने एक्स ही फाइंड करना होता है। तो मतलब एक्स सिंपल तरीके से जो एक्स फाइंड करने वाले क्वेश्चन होते हैं, दो ये शार्ट क्वेश्चन जो है ये लीनियर इक्वेशन में आते हैं। तो टोटल 9 क्वेश्चन यहाँ पर हो जाते हैं, जिनमें से आप लोगों ने 6 करने होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वही बात, 9 में से 6 क्वेश्चन। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो चैप्टर है, इसमें से आप लोग को जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो भी आनी चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, डेफिनेशन के तौर पे पूछा जा सकता है, या क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखें, या फिर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के मेथड लिखें। तो इस तरह का ये सवाल जो है पूछा जा सकता है डेफिनेशन के तौर पर। और दूसरा सवाल जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूले से रिलेटेड जो है वो पूछा जा सकता है। सिंपल भी पूछा जा सकता है कि इसको सॉल्व करें, वो अगर क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन के तरीके से सॉल्व होते हैं तो आप उस तरह कर लें, अगर क्वाड्रेटिक फार्मूले से होता है तो आप उस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह दो क्वेश्चन जो है इसमें से आते हैं। उसके बाद सिमुल्टेनियस इक्वेशन जो है एक्स और वाई फाइंड करना होता है, एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना होता है। मतलब आपने ये एक्स को या वाई को दोनों साइड पे इक्वल कर लेना होता है। वहां से आप लोगों ने अगर एक्स को इक्वल कर रहे हैं तो वाई की वैल्यू निकालेंगे, जो वाई की वैल्यू आएगी उसको आपने जो ओरिजिनल फॉर्म होगी उसको आप उसमें पुट करके फिर एक्स का आंसर निकाल लेंगे। अगर जो है वह के इक्वल कर रहे हैं तो आपके पास एक्स का आंसर निकल आएगा, तो एक्स का जो आंसर आएगा उसको आप किसी इक्वेशन में पुट करके वह निकाल सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड है, सिंपल मेथड है, बहुत ही आसान। उसके बाद फंक्शन एंड ग्राफ वाला चैप्टर है, यहाँ से दो शार्ट क्वेश्चन आते हैं, और सम टाइम एक डेफिनेशन पूछ ली जाती है, सम टाइम दोनों डेफिनेशन भी पूछी जा सकती हैं। इसमें जो क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है वो फाइंड फंक्शन वाला होता है, जिसमें आप लोगों को फंक्शन दे दिया जाता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि f3 f4, तो जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ होता है वहाँ पे x की जो वैल्यू होती है वहाँ पर आपने 3 पुट कर देना, अगर 3 दिया हुआ होगा, अगर 4 दिया होगा 4 पुट कर देंगे। इस तरह उसको सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। या फिर इवन और आड वाला, मतलब फंक्शन पुट करने से, प्लस माइनस पुट करने से आंसर दोबारा जो है वही सेम आ जाए तो वो इवन फंक्शन होगा, आंसर माइनस में आ जाए तो आड फंक्शन होगा। या फिर जो है आपको एक कोई रिलेशन दे दिया जाएगा, उसमें कहेगा कि इसके डोमेन और रेंज निकालें, मतलब शुरू वाले जो होंगे ब्रैक वो डोमेन होंगे, एंड वाले रेंज होंगे। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन जो है इस पार्ट में पूछे जाते हैं। उसके बाद मैट्रिसेस वाला चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक डेफिनेशन इसमें से मस्ट आती है, दो भी पूछी जा सकती हैं। टोटल जो है दो शार्ट क्वेश्चन इसमें से आते हैं। ज्यादातर जो है एक स्केयर वाले ए, जो कि ए मल्टीप्लाई ए मतलब प्रोडक्ट वाले सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं। ए इनवर्स वाला सवाल जो पूछा जा सकता है, अगर ए इनवर्स वाला सवाल की आप प्रैक्टिस करेंगे तो साथ डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट जो है उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, वो भी पूछा जा सकता है। ट्रांसपोज या ट्रांसपोज की टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट बाइनरी सिस्टम में जो है वो दो तरह के क्वेश्चन, एक तरह के क्वेश्चन लाजिम पूछा जाता है कि क्वेश्चन दिया होता है उसको आपने बेस 2 में या बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना होता है, और कभी कभी डेसिमल में कन्वर्ट करने वाला क्वेश्चन भी, मतलब बेस 10 में कन्वर्ट करने वाला क्वेश्चन भी आ जाता है। मोस्टली जो है वो बाइनरी नंबर में या बाइनरी बेस 2 में कन्वर्ट करने वाला क्वेश्चन जो है वो आता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो है वो जो मोस्टली आता है वो सिंपल जो होता है, जो बाइनरी नंबर्स होते हैं उनको प्लस करना या बाइनरी नंबर को माइनस करना, साथ मल्टीप्लाई करना भी आप लोगों को आना चाहिए। ज्यादातर प्लस और माइनस वाले सिंपल दो वैल्यू वाले जो क्वेश्चन है वही आते हैं, और सम टाइम इसमें से डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। पेपर आपका सेम टू सेम, चाहे आप जिस बोर्ड से मर्जी ताल्लुक रखते हैं, आप लोगों का पेपर जो है सेम टू सेम इसी तरह ही आएगा जिस तरह आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन की जाने मूव करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले जो है आप लोगों को बता दूं कि टोटल 3 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, ए और बी पार्ट पर मुश्तमिल होते हैं, और इन 3 में से आप लोगों ने 2 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने होते हैं। मतलब 2 क्वेश्चन से मुराद ए और बी मिलाकर एक क्वेश्चन जो है बनता है। ये नहीं ए किसी और को उठा लें, बी किसी और को उठा लें, जो क्वेश्चन कर रहे होंगे उसी का ए और बी दोनों आप लोगों को आने चाहिए। तो 3 में से 2 क्वेश्चन करने होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें से ए पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 1 में से आता है या चैप्टर नंबर 2 में से आता है, और ज्यादातर जो है मोस्टली बोर्ड्स में, मतलब 9 में से 7 बोर्ड्स में ये ए चैप्टर नंबर 1 में से आएगा ए पार्ट चैप्टर नंबर 4 का। चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों को डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन आने चाहिए, मतलब तनासब रास्त और तनासब मकूस जिसको हम उर्दू में कहते हैं वो आने चाहिए। डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन ये इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है। अगर ये ना आए तो थ्योरेटिकल ही परसेंटेज फाइंड करने वाला जो है क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 में से आता है। उसके बाद बी पार्ट इसका चैप्टर नंबर 3 में से पूछा जाता है। चैप्टर नंबर 3 में जो ज्यादातर जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने वाला क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो इसमें आप लोगों को जो है कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल भी आना चाहिए, और अगर ये ना पूछा जाए तो फिर आप लोगों से जो है वो परसेंटेज वाला या एन्यूटी वाला, मतलब एन्यूटी को लेकर ही परसेंटेज जो फाइंड करनी होती है या एन्यूटी जो है फाइंड करनी होती है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ज्यादातर कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन जो है पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट में। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 जो है कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट में ज्यादातर चैप्टर 4 और 5 जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चैप्टर 5 और 4 में से बात करें तो चैप्टर नंबर 5 जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर चैप्टर नंबर 5 में से पूछा जा सकता है, और कभी कभी चैप्टर नंबर 5 जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 4 जो है उसमें से कभी कभी क्वेश्चन आता है, लेकिन हम दोनों के देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 4 में से ज्यादातर क्रॉस मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन आता है, या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन कोई आ जाता है जैसे फाइंड लेंथ विड्थ वगैरह etc इस तरह का। और चैप्टर नंबर 5 में से ज्यादातर जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, या फिर जो है फैक्टराइजेशन जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। तो इसका बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 6 में से आता है। सेम वही सिमुल्टेनियस इक्वेशन जो है या एलिमिनेशन मेथड से एक्स और वाई जो फाइंड करना होता है तो ये क्वेश्चन जो है बी पार्ट आता है। तो इस तरह आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 8 में से आता है, मैट्रिसेस वाले चैप्टर में से। ज्यादातर जो है वो मोस्टली जो है क्रैमर रूल वाला क्वेश्चन आता है, कभी कभी जो है वो इन्वर्जन मेथड, जरबी मकूस वाला मेथड भी आ जाता है जिसको हम इन्वर्जन मेथड कहते हैं। तो क्रैमर रूल जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वर्जन मेथड से। और इसका बी पार्ट जो है चैप्टर नंबर 9 बाइनरी नंबर सिस्टम में से आता है, जो कि ब्रैकेट्स में दिए हुए होते हैं। जो बड़ी ब्रैकेट्स होती है, दरमियानी या छोटी ब्रैकेट में क्वेश्चंस होते हैं, उनको मतलब बारी बारी तरतीब से सॉल्व करना होता है। तो प्लस माइनस और मल्टीप्लाई तीनों तरह के चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए। पहले सबसे पहले आपने ब्रैकेट जो है वो ख़त्म करनी होती है, ब्रैकेट ख़त्म करने के बाद जो आंसर आता है उसको फिर साथ जो दूसरा वैल्यू दी हुई होती है उसके साथ मल्टीप्लाई माइनस या जो भी मेथड पूछा जाता है उस तरह करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने नीचे एक क्वेश्चन दे दिया है तो इसको देख लीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये था बिजनेस मैथ का डिटेल्ड गैस पेपर, और इसी तरह आपसे पेपर पूछा जाएगा। बुक नहीं होती इसलिए मेंशन नहीं किया कि ये क्वेश्चन जो है आएगा, ये क्वेश्चन आएगा। मेथड बता दिया, इसी मेथड से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आएंगे। आप लोग जो है मेथड तैयार करें, ना कि इसमें आप लोगों को ये चॉइस होती है कि ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बुक्स जो है सेम नहीं होती। जो ऑथर जो है पेपर बनाता है वो अपनी बुक से उठा के पेपर बनाता है, तो इसलिए मेथड अगर आप लोगों को आता होगा तो क्वेश्चन जो मर्जी आ जाए आप लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स
आप लोगों का बाकी जो है जो गेस्ट आईकॉन के वो शो हो रहे होंगे, ये देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट जो अपडेट हैं वो आप लोगों को मिलती रहें नोटिफिकेशन की सूरत में। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।